दोस्तों शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। आज हमारे पूरे परिवार में एमसीएल परिवार में एमसीएल फंडिंग सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और बनना भी चाहिए, क्योंकि फंडिंग फाइनेंस बहुत जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है हमारे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। ये बेहद जरूरी है हमारे सभी एमसीएल के एमकोल एमसीएनजी प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए और उसके साथ हमारा विजन और मिशन पूरा करने के लिए। तो फंडिंग बेहद जरूरी है और इसी इसी वजह से हम इस फंडिंग के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये फंडिंग लेके आएंगे। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, आगे जा रहा है, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ एमसीएल मैनेजमेंट को हो रही है, मुझे हो रही है पर्सनली। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ हो सकता है कि कुछ अफवाहें भी उसकी शुरुआत हो और उसमें एक अफवाह ऐसी हो सकती है, एक महत्वपूर्ण अफवाह ऐसी हो सकती है कि ये फंडिंग वगैरह कुछ नहीं, ये नहीं आने वाला। तो दोस्तों ऐसे वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के एक बहुत अच्छे पोजीशन पे था, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद 4 साल मैजिस्ट्रेट बन के जिसने काम किया है, वो जब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक विजन और एक मिशन के लिए काम करता है, उस विजन के लिए मिशन के लिए अगर वो हजारों उद्योजकों को अपने साथ मिलके एक बड़ा परिवार बनाता है, तो ये सब कुछ बेबुनियाद कैसे कर सकता है? ये सब कुछ करने के पीछे एक बहुत बड़ी बुनियाद, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है और वो फाउंडेशन है इस फंडिंग का। दोस्तों पिछले 4 महीने से हर हफ्ते, हर शुक्रवार मैं आपको फंडिंग के बारे में इस पब्लिक फोरम के ऊपर मैं आपको अपडेट करता हूं। ये वेबिनार एक पब्लिक फोरम ही है। ये वेबिनार अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ये वेबिनार रिकॉर्ड होने के बाद सब जगह फैल जाता है। तो दोस्तों ये पब्लिक फोरम ही है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं हमेशा आपके सामने रखता हूं कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं उसकी पहली किस्त, उसका पहला फेज ही इतना अच्छा है कि उसके साथ हम सभी एमकोल के प्रोजेक्ट, सभी एमसीएनजी के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। उसी के साथ हम हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक हैं, हर उद्योजक के लेवल के बिजनेस की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और ये काम करने के लिए हमारे साथ अपने देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था काम कर रही है और आपको ये वित्तीय संस्था, हमारा अपना गवर्नमेंट ये कंफर्म करेगा कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी इतना वक्त हो चुका है कि हम बहुत जल्दी इस फंडिंग को लेके आएंगे। ये सब अथॉरिटीज आपको कंफर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें फंडिंग भी लेके आएंगे और बहुत जल्द इसको लेके आएंगे, क्योंकि बात जिम्मेदारी की है। जिम्मेदारी ली है हमने, जिम्मेदारी ली है कि हमने जो एमकोल के प्रोजेक्ट, जो एमसीएनजी प्रोजेक्ट हमने बताया है, हमने प्रॉमिस किए, वो हम पूरे करेंगे। जिम्मेदारी ली है कि हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक हैं उनका करियर हम इस बिजनेस के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों जब ये फंडिंग की शुरुआत हो जाएगी, जब इसका साइज सबको पता चल जाएगा, तो सबको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे बखूबी हम अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्योंकि डे वन से बात कभी भी ये लायबिलिटीज की कभी नहीं थी। डे वन से बात हमेशा इन जिम्मेदारियों की थी, आपके सभी के प्रति जिम्मेदारियों की थी। और इस प्रोसेस में जो भी लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिंदगी भर हम आपका साथ देंगे, जिंदगी भर हम आपका ख्याल रखेंगे, जिंदगी भर आपके जो बिजनेसेस है वो मैक्सिमम लेवल पे कैसे जाएंगे, कैसे मैक्सिमम बिजनेस आप करते हैं, उसका ख्याल एमसीएल रखेगी। ये करके दिखाएगा और फिर दुनिया बोलेगी एमसीएल जो बोलती है वो करती है। और इसलिए आपसे एक ही विनती है कि आप निश्चिंत रहिए कि फंडिंग लाना, ये सब कुछ काम करने मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और वो भी बहुत जल्द। दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दीपावली दोस्तों। लेकिन मेरी दीपावली, दिवाली, दशहरा, ये सब कुछ तभी होगा या तभी मैं मनाऊंगा जब मैं ये फंडिंग लेके आऊंगा और इस फंडिंग के साथ हम सभी लेवल के ये बिजनेस की शुरुआत करेंगे।
और दोस्तों ये सभी बिजनेसेस हम इस तरह से चलाने हैं, इस लेवल तक लेके जाने हैं कि सिर्फ हमारे उद्योजक ही नहीं, हम हमारे उद्योजक जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हर व्यक्ति जो दिन चाहे जिस दिन चाहे दिवाली मना सकता है, ऐसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति उसकी बने, ऐसे बिजनेसेस हम करेंगे। दोस्तों ये दिवाली जो त्योहार है ये दीप का त्योहार है, इसलिए दीपावली हम इसे कहते हैं। इस त्योहार में हम कई सारे दीप जलाते हैं और इस दीप की रोशनी के साथ हम अंधकार को दूर करते हैं। और ये त्योहार हमें यह भी बताता है कि ऐसे ही हमें दीप जलाने चाहिए अच्छाई के, और ये अच्छाई के प्रकाश के साथ हमें बुराई के अंधकार को मिटाना चाहिए। ऐसे ही दीप जलाने चाहिए हमें ज्ञान के, और इस ज्ञान की रोशनी के साथ हमें अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर करना चाहिए, मिटाना चाहिए। और ऐसा ही एक दीप जलाना चाहिए हमारे भीतर, एक ऐसा दीप जो हमारे चरित्र, हमारे विचार, हमारी सोच, उसमें जो अंधकार है उसको मिटाए। एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ एक भविष्य का निर्माण करने के लिए हम काम करें, और इसी की शुरुआत इस दिवाली से हो, ऐसी भी प्रार्थना करता हूं। दोस्तों अगर बिजनेस के एंगल से देखें तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें मैक्सिमम बिजनेस पूरे हमारे देश में होता है। पूरे देश के लिए ये जो पीरियड होता है ये बहुत पवित्र, बहुत ही शुभ ऐसा होता है। हमारे देश में दिवाली ये त्योहार हिंदुओं का तो प्रमुख त्योहार है ही, हमारे देश का भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख त्योहार है ही। लेकिन हिंदुओं के साथ जैन धर्मीय भी इसे मनाते हैं, इसे बौद्ध धर्मीय भी मनाते हैं, सिख धर्मीय भी मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये वो टाइम है, ये वो त्योहार है जब प्रभु श्री राम रावण को मार के अयोध्या आए थे, तब उनका स्वागत कई सारे दीप जला के हुआ था, वो थी दीपावली। ये वही समय था जब ये वही समय था जब समुद्र मंथन में श्री महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर उनको निर्वाण जो प्राप्त हुआ वो इसी समय में हुआ। बौद्ध धर्म के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को जब अपनाया तब ये समय था, और उनका सेलिब्रेशन उन्होंने कई सारे दिए जला कर किया। सिख धर्म के अनुसार ये वो समय था जब गुरु गोविंद सिंह आजाद हुए, और उनका भी सेलिब्रेशन दीप जला के हुआ। तो ऐसे कई सारे कारण है कि जिसकी वजह से सभी धर्मों के लिए ये जो दिवाली का त्योहार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शुभ, बहुत अच्छा ऐसा त्योहार है, ऐसा टाइम है। इसीलिए हमारे पूरे देश में जो भी अच्छा काम करना होता है, जो भी खरीदारी करनी होती है, वो इस दिवाली में की जाती है। दिवाली बिजनेस के एंगल से देखें तो एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन ऐसा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो करे। यानी स्ट्रीट वेंडर से लेके दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार, मॉल, ऑनलाइन, सब कुछ इस पे बहुत ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑफर भी आपको इस पीरियड में मिलेगी, क्योंकि ये वो समय होता है कि लोग अगर उनको कहीं नया घर खरीदना होता है तो इस समय में खरीदते हैं। अगर उनको पहली गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर खरीदना तो इस समय में खरीदते हैं। इनफैक्ट कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि जो इस त्योहार में कंपलसरी मानी जाती है। नए कपड़े खरीदने ही खरीदने हैं, घर को अच्छा सा सुथरा करना ही करना है, घर में जो खाने की जो स्पेशल चीजें होते हैं वो करनी ही करनी है, दिवाली का जो डेकोरेशन है वो करना ही करना है। यानी बहुत सारी चीजें इतनी कंपल्शन में होती है कि बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण इस पूरे बिजनेस में, इस पूरे दिवाली में होता है। लेकिन कहानी वही कि इस पूरे पीरियड में बिजनेस कौन कर रहा है? ये सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला जो पीरियड है उसमें कौन बिजनेस करता है, कौन पैसा कमाता है? तो अगर वो स्ट्रीट में यानी रास्ते पे खड़ा रहेगा, अगर कोई विक्रेता है, अगर आज वो दिए भी बेच रहा है तो दिए आज चीन से आ रहे हैं। ये दिवाली में जो जो कंदील है जो हर जगह बेचे जाते हैं वो चीन से आ रहा है। हमारे मॉल में, हमारे ऑनलाइन में जो चीजें आज बेची जा रही है वो मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनी बेचती है। वो तो छोड़िए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं हम, और जिसमें यानी हर वक्त, यानी आप झोपड़ी में रह रहे हो या महल में रह रहे हो, हर व्यक्ति को वो चीजें लगती है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन जिसे बहुत बड़ा व्यापार होता है। 70% जीडीपी जिस चीजों की होती है, ऐसी चीजें
वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी मैक्सिमम जो माल बेच रही है वो सभी मल्टीनेशनल कंपनी, वो हिंदुस्तान लीवर है, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो मेरिको है, वो पेप्सी है, ये सभी लोग मिलके ये ये पूरा बिजनेस कर रहे हैं, ये त्योहार का बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया है कि वो इस पीरियड में इस तरह की वस्तु का उत्पादन करते हैं या ऐसी पैकेजिंग करते हैं, भले ही उनके प्रोडक्ट वही, लेकिन पैकेजिंग ऐसी करती है, उसका प्रमोशन ऐसे करते हैं, मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि कस्टमर को ऐसे लगे कि ये तो हमारे लोगों ने बनाया है, ये तो हमारे देश का है, यानी उनको छू लेने वाले ऐसे वो काम करते हैं। ऐसी इस तरीके का बिजनेस का प्रमोशन वो कर रहे हैं। आज अगर आप देखोगे तो लेस के जो कुछ फ्लेवर है वो भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार जो उनकी पसंद है उनके अनुसार उन्होंने वो फ्लेवर्स तैयार करते हैं। कई सारे ऐसे फ्लेवर है भारत में लेस के जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, सिर्फ भारत में मिलते हैं। तो वो सब कुछ कर रहे हैं आज ये सभी कंपनियां की, ताकि उनके मार्केट का जो शेयर वो बना रहे। और फिर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके ये कहा जाता है पैसा, तो वही उनके देश में चला जाता है। जो लोग इनको बिजनेस करने में मदद करते वो अमीर होते हैं, लेकिन ये पूरी जो हमारी जनता है वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये अमीरी और गरीबी की जो दूरी बढ़ रही है उसका एक प्रमुख कारण यही है, और यही तो हमें मिटाना है, यही तो हमें ये बंद करना है। इसीलिए तो एमसीएल का जन्म हुआ है, इसीलिए तो हमें ये बिजनेसेस करने हैं और देखना है कि सिर्फ दिवाली नहीं, आने वाले हर त्योहार में जो भी वस्तु हम बेचे मार्केट, वो हमारे लोगों ने तैयार की हो, उसके लिए रॉ मटेरियल हमारे किसान ने तैयार किया हो, वो मैन्युफैक्चरिंग हमारे महिला बचत गट महिलाएं करती हो, और उसका प्रमोशन मार्केटिंग हमारी युवाएं करते हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे ये सबसे बेहतर प्रोडक्ट होंगे। उसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो ये सभी प्रोडक्ट सस्टेनेबल होंगे। ये सभी आजकल पेट्रोकेमिकल से लेके जो कुछ सभी चीजें है ना उसको रिप्लेस करने वाले सभी पेट्रो ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर सबसे अच्छे से प्रोडक्ट, यानी एक बार अगर आपने इस प्रोडक्ट को छुआ, इसका इस्तेमाल किया, तो आप हमेशा इसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे। दोस्तों हमें इतनी क्षमता है, हमें इतना पोटेंशियल है, इतने स्किल है, हैंडीक्राफ्ट है, ये सब कुछ है कि हम अपने देश के त्योहारों को तो छोड़ो, लेकिन वो देश, ये जो आज प्रदेश के देश के जो कंपनियां है वो आज यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके देश में जाके उनके त्योहारों में जाके हम अपना माल बेच सकते हैं, हम अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं, और वो खरीदेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से खरीदेंगे, क्योंकि हम वहां के पेट्रोकेमिकल चीजों को रिप्लेस करेंगे। हमारे ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होंगे जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। और दूसरी अच्छी बात कि वो एक बार लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट, इनफैक्ट सबसे अच्छे ऐसे बेहतर प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे और बेचेंगे। और कुदरत ने हमें इतना बख्शा, इतना सब कुछ दिया है, हमें इतने रिसोर्सेज दिए हैं, हमारे लोग भी इतने डेवलप्ड है, इतनी डेवलप्ड संस्कृति अपने देश की है कि पूरी दुनिया के लिए 30 से 35% जीडीपी हम बना सकते हैं। और वो बनानी, यही संकल्प आज इस शुभ दिन पर, इस शुभ दीपावली के दिन करना है कि जल्द से जल्द इस बिजनेस की शुरुआत करें, जल्द से जल्द हमारा जो पोटेंशियल है उसको उसका उपयोग करें, और पूरे देश में और पूरे दुनिया में फिर से अपने देश की इकोनॉमी नंबर 1 पे लेके जाए, और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाए जहां हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।